मेरा दिल और दिमाग ना स्टिचिंग पे ज़्यादा जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में की हैं, जिसका मुझे अनुभव है, अपने सभी साथियों से शेयर करना चाहिए। इस तरह से तो आप अपने साथी को जान पाएंगे ना। और आप सब भी अभी मुझे जानने और पहचानने की प्रक्रिया में चल रहे हैं, इसीलिए आप सब आते हैं, देखते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ, सरिता के काम तो अच्छे अच्छे हैं, चल रहे हैं, तो आप हमें अपने दोस्तों की लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। तो ऐसे ही आप सब अपने दोस्तों की लिस्ट में मुझे शामिल करते रहिए। तो चलिए, स्टिचिंग वाली बात मैं कर रही थी, मेरा अनुभव है और वही मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। कल मैंने एक कुशन बना के आपको दिखाया, उसके पहले मैंने और कुछ स्टिचिंग किया था। तो ये स्टिचिंग वाला जो मामला है, और सच कहूँ तो मैंने आज तक कभी स्टिचिंग सीखी नहीं है बिल्कुल। अम्मा से इतनी डांट पड़ती थी मुझे। मेरी दोनों बहनें बहुत गोरी हैं, वो बहुत अच्छे से स्टिचिंग जानती हैं। और जब ये अम्मा मुझे कहती थी कि स्टिचिंग सीख लो, तो मैं कहती थी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी तो ऐसे घर में शादी कर देना जहाँ की बस जो चीज़ मेरा दिल करेगा वो मैं बाज़ार से ऐसे चुटकी बजाते हुए ख़रीद लूँगी। पर एक दिन मुझे ये मालूम नहीं था कि ये सारी चीज़ें जो है मेरी ज़रूरत बन जाएंगी। कभी सीखा नहीं, कभी बैठ के माँ के सामने बनाया नहीं, लेकिन ऑब्जर्वेशन जो मेरा था, मैं देखती ज़रूर थी। और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से मैंने अपने ज़िंदगी के जुझारू दिनों में जुगाड़ करके और सारा कुछ बनाना सीख लिया। और आपको मैंने पहले बताया है कि मैंने बुटीक चलाया, बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। जो काम मुझे मिल जाता था वो मैं काम करती थी। तो फ़िलहाल जो बुटीक में मैं कुछ काम करती थी, जैसे कि अभी अभी आपको ये दुपट्टे वाली चीज़ दिखाई ना मैंने, तो इस तरह के दुपट्टे मैं बना करके सेल करती थी। और आज से कितने साल पहले की बात मैं आपसे कह रही हूँ, तकरीबन 25 साल पुरानी मैं बात कर रही हूँ। और वैसी स्थिति में उन दिनों में जब मैं इस तरह के दुपट्टे बनाती थी, तो 200-250 के दुपट्टे ये मेरे बिकते थे और लोग हाथों हाथ खरीद के ले जाते थे। उसकी वजह ये थी कि आपने देखा कि आप प्लेन सूट का उस टाइम बहुत फैशन चलता था, और आज भी फैशन है। आजकल तो हालांकि दुपट्टा कोई नहीं लेता है, लेकिन आप जो मैं ये स्टिचिंग और ये डिज़ाइन एम्ब्रॉयडरी बताऊंगी आपको, आप किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं। अब ये दुपट्टा और ये डिज़ाइन एम्ब्रॉयडरी बनाना बहुत आसान है। तो चलिए, इसी को आज हम, अब दुपट्टा तो मैंने बना लिया। जब बना रही थी तब मेरे दिमाग में आया कि आप सबसे ये शेयर करूँगी। बहुत आसान है, बहुत ही आसान, कोई भी बना सकता है। बस थोड़े से पेशेंस और थोड़े से दिल की लगन की ज़रूरत होगी। इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। ये जो बीच में फूल बनाया है, इसके लिए आपको छोटे छोटे कतरन की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा अगर दुपट्टा बनाना है और इसका ये बॉर्डर आपको बनाना है, तो थोड़े सॉलिड कपड़े की ज़रूरत होगी। अगर पूरा एक दुपट्टा बनाना है तो उसमें 1/2 मीटर कपड़ा लग जाता है पूरे किनारे में बनाने के लिए, क्योंकि ये 2.5 मीटर का दुपट्टा है और उसके लिए पट्टियाँ काटनी होती है। पर मैंने ये दुपट्टा बना लिया और तब आप सबसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास प्लेन सूट है तो उसके साथ, किसी भी रंग के सूट के साथ आप पेयर कर सकते हैं इसे, और उसी हिसाब से दुपट्टा बना सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज के तो ब्लॉग की शुरुआत अब मैंने जाके की है, इतनी सारी बातें करने के बाद। तो आज मैं क्या बना रही हूँ वो आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा प्लेन कुर्ता होगा, आपने देखा है, मैं बहुत बार पहनती हूँ। अब ये प्लेन कुर्ता है मेरे पास। प्लेन में कपड़ा ढूंढ रही थी तो मुझे कोई ज़्यादा कुछ दिखा नहीं। अब ये कुर्ता है तो हम ऐसा करते हैं कि कुर्ते की ये साइड वाली जो स्लिट होती है ना, इस पे ये वाली एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं। और जो पिरामिड बनता है वो पिरामिड बनाएंगे चारों तरफ इसके। और यहाँ पे बस एक कॉर्नर में, कुर्ते के एक कॉर्नर में आपको इस तरीके से जो डिज़ाइन है वो बना के आपको दिखाऊंगी। तो ये कुर्ता मैंने प्लेन ले लिया, आपके पास दुपट्टा होगा। अब जिस तरीके से मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी, उसी तरीके से आप दुपट्टे का बॉर्डर, साड़ी का बॉर्डर, बेडशीट पे, किसी भी चीज़ पे बना सकते हैं। और ये किसी भी चीज़ पे बना करके बहुत पैसा कमाया है, मतलब कंटिन्यूसली। और ये दुपट्टा एक दिन में बनाया है मैंने, सिर्फ एक दिन में बनाया है। चलिए अब फटाफट करते हैं। अब ये कुर्ता मैंने ले लिया। इसके लिए, इसके ऊपर लगाने के लिए, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने ये एक मेरा पुराना कुर्ता था, ठीक है, सिल्क का, उससे मैंने कुशन बनाया है।
वो कुशन का भी आपसे शेयर करूंगी। और ये मेरा एम्ब्रॉयडरी वाला था, जरी का एम्ब्रॉयडरी था, यहाँ पे पैच बना हुआ था, तो उसको मैंने फोटो फ्रेम कराया। जैसे ये बना हुआ है ना मेरे, इस तरह से जरी से बना हुआ था। तो अब मेरे पास ये कटा हुआ पोर्शन बचा हुआ है, अब इसे ही मैं यूज़ करूँगी इसका बॉर्डर बनाने के लिए और इसका फूल बनाने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं। इस कुर्ते का बॉर्डर मुझे बनाना है, ठीक है। अब इस कुर्ते को बॉर्डर बनाने के लिए हमें क्या लेना है, सिर्फ पिरामिड की जो हाइट होगी, जैसे ये पिरामिड जो मैंने बनाया है, इसमें पिरामिड को बनाने की ये लेंथ है इतनी, ठीक है। तो 1 इंच की इसकी लेंथ है। तो चलिए, ये यहाँ से जो बीच से कट कर निकाला गया है, तो ये हमारे पास उतनी जितने इंच की हमें पट्टी चाहिए उतना ये वाला साइड है। तो हम इसे ही स्ट्रेट वे में इसे कट कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 2, बीच से इसकी मैं स्टिचिंग खोल लूँगी, तो ये हमारे पास 2 पट्टी हो जाएगी। अब इस तरह से पट्टियाँ काट के हमने जोड़ ली, जितनी मुझे नीचे स्लिट और नीचे वाले पोर्शन के लिए चाहिए था। एक साथ जोड़ने के बाद अब इस तरीके से मुझे उसमें स्लिट्स में और नीचे वाले पोर्शन में उसे जोड़ना है, अंदर की तरफ से जोड़ना है, क्योंकि उसको मुझे बाद में बाहर ऊपर की तरफ लाना है। तो इस तरीके से देखिए, कॉर्नर से मैंने शुरुआत की है, नीचे की तरफ से इसे हम जोड़ते चले जाएंगे और पूरे स्लिट्स में और नीचे वाले पोर्शन में इसे हम जोड़ देंगे। अब देखिए, ये पूरा साइड से स्लिट्स में और नीचे वाले पोर्शन में बिल्कुल एक तरीके से मैंने इसे अब जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद जो हमें करना है, पीछे से फ्रंट साइड में इसे ले आना है और आगे की तरफ लाने के बाद उसे हम इस तरीके से दबाते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, अब फ्रंट साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे आप जैसे स्टिचिंग की है उसे हमने पलट दिया बिल्कुल। अब पलट देने के बाद हमने इंच टेप से नाप लीजिए, या फिर अगर आपको अंदाज़ा है तो 1-1 इंच पर आपको ऊपर से इसमें कट लगाना है। इस तरीके से कट लगाते चले जाइएगा 1-1 इंच पे, और फिर उसके बाद इस तरीके से देखिए कि पूरा कट लग गया, इस तरीके से फ्रिल झंडे की तरह कट लग गया है। अब इसे हम जो है एक शेप देंगे। राइट साइड से हमने शुरू किया है, राइट साइड से पहले उसे मोड़ लेंगे, मोड़ के पिरामिड के शेप में या टेम्पल के शेप में, आप जैसे ही बोले इस तरीके से आप पहले दाहिने से मोड़ेंगे, फिर लेफ़्ट साइड से मोड़ेंगे, और इस तरीके से पूरा हमने देखिए कितने खूबसूरती से पूरे स्टिच करके ये पिरामिड बना लिया पूरे बॉर्डर में। अब तीनों तरफ ये बॉर्डर बन गया। अब इस बॉर्डर को बनाने के बाद हमें इस तरीके का एक कॉर्नर में, मैंने शुरू में आपको कहा था कि सिर्फ एक कॉर्नर में मैं फूल बनाऊंगी, ये जो देखने में अच्छा लगेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा भरा भरा लगेगा। आप चाहें तो अंदाजे से ही बना सकते हैं, और चाहें तो आप पेन या पेंसिल से उसके ऊपर एक ऐसा डिज़ाइन बना लीजिए ताकि आपको उसके ऊपर स्टिचिंग करने में आसानी होगी। इस तरह से देखिए, आपके लिए मैंने ये पेन से बना दिया, हालांकि मैं ऐसे भी बना सकती थी, मुझे अंदाज़ा है। अब उसके बाद चूँकि मैंने बॉर्डर जो बनाया है वो पिंक कलर से, तो वाइट कलर का ही धागा है मेरे पास, तो इससे उसकी डंडियाँ मैं बना लूँगी। अब किसी भी धागा से कलर की चॉइस आपकी अपनी होनी चाहिए। जिस भी कलर के कपड़े पे आप बनाएंगे उस तरीके का धागा यूज़ करिए ताकि वो कंट्रास्ट में अच्छा और ख़ूबसूरत लगे। अब ये धागा मेरा बन गया। अब हमें ये पत्तियाँ बनानी है। पत्तियाँ बनाना और भी आसान है, घर के छोटे से छोटे टुकड़े से हम इसे बना सकते हैं। आपके पास बिल्कुल 1-1 इंच का छोटा टुकड़ा है तो ठीक है, नहीं तो ये देखिए जो कुर्ते से जो सिल्क वाला पोर्शन मैंने लगाया था, ये मार्किन है जो लाइनिंग लगी हुई थी, और मार्किन या ऑर्गेंडी का कपड़ा होता है तो उसे बर्फ़ी शेप बनाने में बहुत आसानी होती है। तो मैंने ये मार्किन वाला ही कपड़ा लिया। अब इसे छोटे छोटे टुकड़े में मैं कन्वर्ट कर लूँगी। बिल्कुल बारीक 1-1 इंच का स्क्वायरिश टुकड़ा हमें चाहिए, इसे हम कट कर लेंगे। 1-1 इंच का टुकड़ा कट कर लेने के बाद उसे हम इस तरीके से बर्फ़ी का शेप दे देंगे, और ये जो एम्ब्रॉयडरी की है उसके टिप पे सबसे पहला रखेंगे एक, और उसे वहाँ पे स्टिच कर देंगे।
एक सादा सा मेरा कुर्ता घर के कतरन से, पुराने कपड़े से बना करके इतना खूबसूरत मैंने तैयार कर लिया। अगर मैंने घर के कतरन से और पुराने अपने एक कुर्ते के टुकड़े से ऐसा बना सकती हूँ, तो आप भी बना सकते हैं। थोड़ी कोशिश तो करिए। ज़रूर एक सादा सा कुर्ता जो है इतने खूबसूरत से कुर्ते में तब्दील हो जाएगा। अब इतना ही सुंदर लग रहा है, अब इसे मैं कल पहन के ऑफ़िस ज़रूर जाऊँगी। आप भी बनाइए और इस तरह से पहनिए। तो आखिरकार साथियों, मैंने अपना वादा पूरा किया। देखा इतनी जल्दी, इतने अच्छे से मैंने पूरा ये दुपट्टा एक दिन में बनाया था और वादा किया था कि आप सबको कि मैं इसे कैसे बनाऊंगी, ये मैं ज़रूर आप सबको दिखाऊंगी। देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये दुपट्टा इतना खूबसूरत लग रहा है और अब मैंने 3 घंटे लग गए, मैं झूठ बिल्कुल ही नहीं बोलूँगी। 3 घंटे लग गए क्योंकि मैं ऑफिस से आई थी और ऑफिस से आने के बाद थक करके थोड़ा खाना वाना खाने के बाद 3 बजे से मैंने शुरू किया था और अब बिल्कुल 6:30 बज गए, 3.5 घंटे, और मैंने ये अपना पूरा कुर्ता बना के तैयार कर दिया और अपना वादा भी पूरा कर दिया। कैसा लग रहा है प्लीज़ आप सब कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और बहुत आसान है, मैंने कोशिश की है कि एक एक तरीका कैसे कैसे इसे लगाया जाता है और बिल्कुल छोटे से छोटे टुकड़े से हमने इसे बना के कुर्ते को तैयार किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सब लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर कीजिए अपने साथियों से, रिलेटिव से, दोस्तों से, ताकि मेरा एक जो ग्रुप है वो और बड़ा बने और लोगों को भी ये मेरा जो अनुभव है उससे और भी हमारे जो साथी होंगे वो लोग भी फ़ायदा उठा सके। तो चलिए आज का ये काम अब यहीं पे समाप्त होता है और आज का ये वीडियो भी मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप सबसे होगी कल अब मुलाकात। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं आपसे।